माकप सेवा धर्मा यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही शुभकामनाओं के साथ हम सीधे लिए चलते हैं आपको ऐसे प्राचीन स्थल पर जो अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना ब्लॉक के अंतर्गत नहर के किनारे अति प्राचीन मां शक्ति मंदिर का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर के पुजारी की माने तो आज से लगभग 300-400 साल पूर्व यहाँ एक घना जंगल हुआ करता था और इसी रास्ते से जाते समय एक ऋषि महाराज और क्या नाम है दादी आपके? गुजर रहे थे हाँ। कि उनका देहांत हो गया और कैसे ये कावाय करती है कावाय? अपने पति को चिता पर बैठाकर अच्छा, काहे के उपलक्ष्य में यहीं पर कुछ लोगों ने उनकी समाधि बनाई और पूजा शुरू हो गई। कुछ समय बाद यहाँ तो पर यहाँ माता रानी के मंदिर पे आई है। समाधि नहर के बीचों-बीच रास्ते पर आ रही थी। बड़े अधिकारी ने कैसे जानकारी है कि यहाँ कैसे कब कितना दिन सती माता ने रात में स्वप्न में अधिकारी से कहा कि वहाँ पर मेरा निवास है, उसे मत छूना वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन अधिकारी की माने तो खुदाई शुरू हुए थे कि उनकी कई दिन चला था ये जानकारी अधिकारी की पत्नी को हुई तो वह भागती हुई और के अलावा और के अलावा चढ़ाया, क्षमा मांगी और वह अधिकारी पुनः सही हो गए। यह देखकर उस स्थान पर नहर को सीधी न करते हुए हल्का सा मोड़ दिया गया। स्थानीय निवासी के यहाँ कभी बच्चा नहीं हुआ था और रात्रि में उनको स्वप्न आया कि यह तुम मेरा स्थान बनवा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। कहाँ घर है आपके? उन्होंने चबूतरा बनवाया। उसके बाद लगातार उन्हें 5 मंदिर दर्शन कराया हुआ है आप? यह चमत्कार समिति माता को देखने कभी मंदिर बना है, कुछ जानकारी है आपका? कब से आप होता है? फर्रुखाबाद के रहने वाले पुजारी जी को रात में स्वप्न आया कि मंदिर के बारे में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मेरे साथ होने चाहिए और वह वहाँ से चल पड़े और तब से लेकर आज 15-16 साल पूर्व से वो लगातार यहीं पर रहते हैं और माँ की सेवा करते हैं, जिन्हें मुख्य पुजारी के रूप में जाना जाता है। बाबा जी हमारे आए यहाँ पर और यहाँ की महिलाएं अपने साथ आती हैं और यहाँ अगर आने के लिए कोई आना चाहे तो कोई एग्जैक्ट लोकेशन जैसे जामू से, गौरीगंज से, अमेठी से, मुसाफिरखाना से जो पास के क्षेत्र है वहाँ से कैसे आए यहाँ पे? सर जैसे गौरीगंज से आना चाहते हैं तो सीधा मुसाफिरखाना आइए। मुसाफिरखाना से 6 किलोमीटर पश्चिम नहर रोड पर सती महारानी का दरबार है। और जामू साइड से आना है तो पूरब साइड 6 किलोमीटर बीचों बीच में है। ये जामू और मुसाफिरखाना के बीचों बीच में है ये दरबार। ठीक, क्या नाम है दादा आपके? शंकर तिवारी। कहाँ घर है? मंदिर आवा है आप दर्शन करे? हाँ। कितना दिन से आओ है आप यहाँ? अरे हमारी उम्र 70 साल हो गए, कम से कम 40-45 साल से रोकते ही हम। अब तो पहले दर्शन हुआ रहन है। बाबा मंदिर कब बना है? ये मंदिर बना है, पहले छोटा सा मंदिर था यहाँ। शुरुआत कहाँ से है ये मंदिर का? तो यहाँ से एक सती आदमी के लिए सती हो गई थी यहाँ पर, उन्हीं का चौरा बना हुआ था पहले। और उसके बाद में थोड़ा बनते मंदिर बहुत भव्य मंदिर बन गया। यहाँ से दर्शन करने आते हैं आदमी, यहाँ पे लोग दूर दूर से, सुल्तानपुर, लखनऊ जी। ये मंदिर का स्थापना कब हुई और कैसे हुई? अब ये मतलब जो है ये तो पुरानी कम से कम 400-600 वर्ष पुरानी बात है। उस समय यहाँ भीषण जंगल हुआ करता था। उसी जंगल से ऋषि अपनी पत्नी समेत यहाँ से गुजर रहे थे। इसी जगह पे उन ऋषि का प्राणांत हो गया तो उनकी पत्नी जो थी उनको अपनी गोद में रख के और योग अग्नि से अग्नि प्रकट हो गई और वो उसी में सती हो गई। तो यहाँ की जनता ने सती माता के नाम से उस स्थान को नियुक्त कर दिया, कुछ पत्थर वगैरह रख दिए, उसी की पूजा होने लगी। इसके बाद में जब ये नहर का खुदान हुआ तो वो जगह बीच नहर में पड़ रही थी। तो माता ने जाकर के जो उसका अधिकारी था उनसे कहा जाकर के कि भाई मैं वहाँ मेरा पुराना स्थान है, उसको मत खोदना, साइड से निकालना, नहीं तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। तो जब जगह अपनी पत्नी को बताया
तो सब लोग घबरा गए। फिर प्रसाद और फल लेकर के आए, माता को भोग लगाया और उस नहर को घुमा दिया। तब से ये विख्यात हो गई, सारी जनता वाहवाही करने लगी। फिर इसके बाद में और यहाँ पे एक टुंडू पांडे जी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। माता ने उनको सपना दिया कि तुम मेरा शिलान्यास करवाओ, हम तुम्हें पुत्र देंगे। तो फिर उनके 5 पुत्र हुए और जड़ उन्होंने शिलान्यास करवाया। ऐसे धीरे धीरे जनता जागृत हो गई। फिर 15-16 साल पहले माता ने हमें सपना दिया, तो मैं इनकी सेवा में आ गया हूँ। तब से 16 साल से आज तक लगा हूँ। जो माता आदेश देती हैं वही होता है और उन्हीं की कृपा से विकास चलता चला जा रहा है। जो भक्त आते हैं उनका कल्याण होता है। यहाँ की ये प्रक्रिया है, जो 7 दिन माता का परिक्रमा करता है, मंदिर की फेरी लगाता है, माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। बाबा जी, क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से ये मंदिर इतना अच्छा बना है, हाँ। कोई जनप्रतिनिधि भी इसमें सहयोग किया है? नहीं, यहाँ जो भी है, यहाँ की सारी गरीब जनता, आम जनता, पूरा क्षेत्र के सहयोग से ही ये हो रहा है। यहाँ किसी की सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, नहीं कोई सरकार की तरफ से मान्यता है।